अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कायनात में एक ऐसी रात भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। एक ऐसी रात जिसमें किया गया एक लम्हा क़याम, पढ़ी गई तस्बीहात और क़ुर्ब इलाही की जुस्तजू 83 साल की मुसलसल इबादत से भी बढ़कर है। ये शब कदर है, वो रात जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, जब नूर की बरसात होती है, जो गुनाहगारों के गुनाह मिटा देती है, बदबख्तों की बदबख्तियाँ छीन लेती है और बीमारों के लिए शिफा का पैगाम लाती है। इस रात ऐसे मौजज़ात रूनुमा होते हैं कि आंख जिनका इहाता नहीं कर सकती। ये रात उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का अजीम एहसान है। इस रात की शान में कुरान में एक पूरी सूरह नाजिल की गई है जिसे सूरह कदर के नाम से जाना जाता है। इस रात की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ नसीब वालों को ही मिलती है और जिसे ये रात मिल जाती है उस पर कुछ खास निशानियां जाहिर होती हैं। इन निशानियों को देखकर इंसान पुकार उठता है कि अल्लाह ही खालिक हकीकी और खालिक अकबर है। ये निशानियां इंसान को अल्लाह की पहचान कराती हैं और इंसान कुर्ब इलाही की मंजिलों में डूबता चला जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस रात की खास निशानियां क्या हैं, इसकी फजीलत और अहकामात क्या हैं और ये रात रमजान के आखिरी अशरे में कहाँ छुपी है। नाजरीन, ये वीडियो इंतहाई मालूमाती होने वाली है, इसे आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। 1000 महीनों से बेहतर इस रात के बारे में जानने के लिए हमें 1400 साल पीछे चलना होगा। ऐलान नबूवत से पहले सरकार खत्म मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अपने शब-रोज़ गुजारा करते थे। कई दिन और रातें गुजर जाती थीं और आप याद इलाही में डूबे रहते थे। इसी दौरान एक खास रात ऐसी आई जिसे कदर वाली रात लैलतुल कदर कहा जाता है और इस रात आपको वो अमानत सौंप दी गई जिसे अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते। वो अमानत जिसे जमीनों आसमान ने उठाने से इनकार कर दिया था, वो अमानत कुरान पाक की सूरत में आप पर नाजिल हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो नूर उतरा जो रहती दुनिया तक इंसानियत की रहनुमाई करता रहेगा। इसीलिए आज भी इस खास रात में अल्लाह का नूर की बरसात होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खास अमानत को पहुंचाने के लिए फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे, तो आज भी इस खास रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। ये रात 1000 महीनों से अफजल इसलिए है कि इस रात अल्लाह का नूर इंसान पर जलवागर हुआ और अल्लाह के नूर के जलवे ने ही इस रात को 1000 महीनों पर फजीलत और अजमत बख्शी। औलिया अल्लाह की इज्जत और तकरीम भी इसीलिए जरूरी होती है कि वो अपने दिल में नूरे इलाही के जलवे लिए बैठे होते हैं। लैलतुल कदर की इस रात में नफ्स के पर्दे उठा दिए जाते हैं और इंसान के रूह हकीकी तौर पर बेदार हो जाती है और रूह में हैरत अंगेज सुकून का जज्बा पैदा हो जाता है और इस रात का जलवा उस दिन तक कायम रहता है जब इंसान का जिस्म मिट्टी में चला जाता है, जिस्मानी जिंदगी खत्म हो जाती है और रूहानी जिंदगी का शानदार सूरज तुलू होता है और इस जिस्म को छोड़ने के बाद रूह को दुनिया के दिन और रातें एक ख्वाब की तरह लगती हैं। इस सूरत में मतलल फजर का मतलब रूहानियत का सूरज तुलू होने के मुतरादिफ है। नाजरीन, एक और खास बात इस रात को मुनफरिद, आला और अरफा बनाती है कि जो रूहानी बेदारी इंसान ने सालों विर्दो वज़ाइफ, चल्ले, पढ़ाइयाँ और रियाजतें करके हासिल करनी होती है, वो रात के एक लम्हे में ही अता कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये लम्हा रमजान की किस रात में पोशीदा है, तो इस बात का जवाब भी सूरह कदर में ही मौजूद है। जरूरत है तो सिर्फ फिक्र गौर करने की। जब इंसान अपनी फिक्र के घोड़े दौड़ाता है तो अल्लाह की बेपनाह निशानियां इंसान को आयात के हुरूफ में नजर आ जाती हैं। सूरह कदर पर गौर करें तो पता चलता है कि इस सूरत की कुल अल्फाज की तादाद 30 है और कुरान पाक के हिस्से या पारे भी 30 ही हैं। इस सूरत में मौजूद हरूफ की तादाद 114 है और कुरान पाक में मौजूद सूरतों की तादाद भी 114 है। इस सूरत में लफ्ज़ ही के मायने हैं ये, यानी कि ये रात, ये खास लम्हा, ये लैलतुल कदर, और ये लफ्ज़ ही इस सूरत में 27वें नंबर पर मौजूद है जो बता रहा है कि ये खास लम्हा 27वीं शब में पोशीदा है। इस सूरत में लफ्ज़ कदर 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो कि 5वें, 10वें और 12वें नंबर पर आता है और अगर आप 5, 10 और 12 को जमा करें तो ये भी 27 ही बनता है और ये 27 दोबारा बता रहा है कि ये लैलतुल कदर रमजान की 27वीं रात ही है। इस सूरत की कुल 5 आयात हैं जो बता रही हैं कि अगर आपका राब्ता 5 के साथ मजबूत है तो ये रात भी आपको अता हो जाएगी और ये 5 पंजतन पाक ही हैं जिनकी खातिर ये अर्ज़ो समात तख्लीक किए गए हैं और इन 5 को छोड़कर अगर कोई लैलतुल कदर को ढूंढता फिरे
तो वो अपना वक्त जाया कर रहा है। नाज़रीन, जब ये रात आती है तो अपने साथ कुछ खास निशानियां लेकर आती है। अब चलते हैं इन खास निशानियों की तरफ जो इस रात में जाहिर होती हैं। तो आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि इस रात का मौसम खुशगवार होता है, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा सर्द। और इस रात के बाद तुलू होने वाला सूरज सुर्खी माइल और धीमी शुआ के साथ तुलू होता है। शब कदर की रात या दिन में हल्की बारिश का इम्कान होता है। इस रात आसमान भी अपनी पूरी आबोताब के साथ इंतहाई रोशन होता है। इस रात का चांद आधा और साफ शफाफ होता है जो आंखों को ठंडक बख्शता है। रमजान के आखिरी 10 रातों में एतिकाफुर भी सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि इंसान दुनिया से कटकर सिर्फ अल्लाह से रुजू करे और इस खास रात को तलाश कर सके जिसमें अल्लाह की खास निशानियों का नुज़ूल होता है। जो रात नूर से भरी होती है और जिस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। इंसान जब ये तमाम निशानियां अपनी आंखों से देख लेता है तो कुर्ब इलाही में डूबता चला जाता है और अल्लाह के नूर को अपने कल्ब के जमीन पर नाजिल होते हुए देखता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इस खास रात में कौन से विर्दो वज़ाइफ और नवाफिल पढ़े जाएं। तो लैलतुल क़द्र के दौरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को कसरत से ये कहने की हिदायत की है कि ए अल्लाह ताला, तू बहुत माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ फरमा। ये हदीस बताती है कि इस रात का ताल्लुक माफी से है। इस खास रात में अल्लाह से माफी तलब करें और जिन लोगों ने आपको दुख, दर्द, तकलीफें और परेशानियां दी हैं, आपकी इज्जत, जान और माल पर हमला किया है, इन तमाम लोगों को अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें। आज आप अल्लाह की मखलूक को माफ करेंगे तो अल्लाह से माफी के हकदार भी बन जाएंगे। अल्लाह के रसूल और उनकी आलो औलाद पर दुरूद पाक पढ़ें कि जो वजह वजूद कायनात, वजह तख्लीक कायनात हैं और जिनकी वजह से ये खास रात हमें अता की गई है। इस रात कुरान की तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार करें, जिक्र करें, रुकू और सुजूद करें, सदका और खैरात करें और खास कर अपने दिल को हसद, लालच, कीना, बुग़्ज़ और दुश्मनी से पाक कर लें ताकि अपने दिल को खाली करके उस आने वाले के लिए जगह बनाई जा सके जो कहता है कि कायनात की वसअतें मेरा इहाता नहीं कर सकती, मगर मैं समाना चाहूँ तो बंदा मोमिन के दिल में समा जाता हूँ। अपने दिल की सफारी करें कि जिसके बारे में कहा जाता है कि क़ल्ब मोमिन बैतुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का घर, और क़ल्ब मोमिन अर्शी अल्लाह, मोमिन का दिल अर्शी अल्लाह। इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और मुझे इस रात की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदावंदी आपके घरों पर साया फगन रहे। अल्लाह हाफिज़।